जय साथियों, चलिए मैं आज ट्रैगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। और आपको ट्रैगोनोमेट्री में लगभग 4 से 5 क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो हम लोग पहले पूरे बेसिक को समझेंगे, ठीक है, जितनी भी आपका ट्रैगोनोमेट्री में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। देखो, ट्रैगोनोमेट्री में आपको सबसे पहले ना कि समकोण त्रिभुज को जानना होगा। समकोण त्रिभुज हम जानेंगे तभी हम ट्रैगोनोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले जानते हैं, इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, एक सेकेंड। देखो, ये आपका क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। अब ये क्या है? 90 डिग्री। अब देखो, इसमें ये यदि हम थीटा लेते हैं ना, ये यदि हम थीटा लेते हैं, इसके सामने वाले क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो आपका दूसरा है वो बेस होता है, और ये क्या है? हाइपोटेनस। इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है। और ये आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, ये तो आप जानते होंगे ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आपका कर्ण एच स्क्वायर बराबर आपका आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बहुत आप क्लास 10th या क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो, ये तो सिंपल कि आपका लंब दिया रहेगा या आधार दिया रहेगा तो कर्ण आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप इधर उधर करेंगे तो 2-3 फॉर्मूला आपका आ जाएगा। यहाँ से बेस निकालना है, आप रूट अंडर क्या कीजिए? एच स्क्वायर माइनस आप पी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आपको पी निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस आप बी स्क्वायर कर देंगे। ये तो बेसिक हुआ, ठीक है। ये आप लोग सब पढ़े होंगे 9th-10th में, ठीक है। आगे चलो देखते हैं। आगे हम देखेंगे आपका, एक सेकेंड। देखो, आगे हम देखेंगे साइन कोस टेन क्या होता है। उसके बाद इससे जितने भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है सब देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो, आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तो ये देखो, ये क्या है? इसको हम थीटा लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, थीटा के सामने वाले जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या आपका? ये लंब हो जाएगा। और ये जो दूसरा है वो क्या है? आधार है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, हाइपर, ठीक है, क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखो, ये हो गया। यहाँ से हम रख लेंगे साइन कॉस टेन। इतना तो ये बेसिक है, आप जानते होंगे, फिर भी बता देते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण होता है, ये आप जानते होंगे। लंब क्या है यार? पी है। कर्ण क्या है आपका? एच है, ठीक है। दूसरा देखो, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भाई? देखो, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है भाई साहब? आधार आपका बी है, और आपका कर्ण क्या है? आपका एच है। फिर आपका थर्ड में क्या आता है? टेन थीटा। देखो, टेन थीटा का ना अलग से आप याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा होता है आपका साइन बटे कॉस होता है। साइन बटे कॉस होता है तो दोनों का बट्टे कीजिएगा तो कर्ण कर्ण यहाँ से कट जाएगा, आपका आ जाएगा लंब बटे आधार आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग से आपको ध्यान रखने का जरूरत ही नहीं है। ये आपका कॉस और साइन और कॉस से ही निकल जाएगा। लंब बटे आधार यानी लंब पी, आधार मतलब बी, ठीक है। ये आप इतना जानते होंगे। यदि आपको ये तीन पता है ना, ये आपका यदि तीन पता है तो तीन और होता है, उसको आप अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों इसका उल्टा होता है। अब देखो, साइन का उल्टा होता है क्या? कौशिक। साइन का उल्टा कौशिक होता है। जब कौशिक का फॉर्मूला पूछेंगे तो इसको क्या करेंगे? पलट देंगे भाई, ये लंब बटे कर्ण आइएगा, आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तीन और होता है तो उसको हम लिखते हैं, तीन और होता है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ देखो, यहाँ हम लिखते हैं इसको। देखो, तो ये आपका चौथा जो आएगा, ये आपका साइन का उल्टा होते हैं कौशिक, तो कौशिक थीटा। अब क्या करो, कौशिक में ना साइन का उल्टा होता है तो साइन का जस्ट पलट देंगे। ये आपका लंब बटे कर्ण, ये क्या होगा आपका? ये होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होगा, ठीक है। क्या होगा? एक सेकंड, ये आपका थोड़ा सा मिट गया। ये आपका था आधार लंब बटे आधार। ये क्या होगा आपका? कौशिक थीटा। कौशिक साइन का क्या होता है? उल्टा होता है, तो इसको उल्टा दो, आपका आ जाएगा कर्ण बटे लंब आएगा, कर्ण बटे लंब आएगा। कर्ण यानी एच बटे
आपका लंब यानी पी आएगा। फिर आपका अगला है, ये आपका है, ध्यान रखना, साइन का उल्टा कौसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो जो कॉस थीटा है ना उसी क्या करना, उल्टा देना है। जब उसको हम पलटेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका जगह कर्ण बट्टे आधार आएगा, कर्ण बट्टे आधार आएगा, ठीक है, कर्ण बट्टे आधार आएगा। और आपका छठा होगा कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट क्या होगा, ये टेन का उल्टा होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है तो उसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे भाई। ये आपका लंब बट्टे आधार है, ये आपका जगह आधार बट्टे लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब होगा। ये तो बेसिक है, ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, ठीक है, क्लास 10th में पढ़े होंगे भाई, ये सब क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। यदि आप क्लास 10th में नहीं याद है तो अभी ध्यान रख लो उसको, ठीक है। बस 3 ही ध्यान रखना है, वो 3 तो छोड़ दो, 2 ही याद रखना है, ठीक है। साइन कॉस, साइन कॉस पता रहेगा, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण। तो 10 हम निकाल लेंगे, क्यों, साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है। यहाँ से आपका कर्ण कर्ण कर जाएगा, लंब बटे आधार बचेगा। अब ये 3 पता है तो ये तीनों आपको ऐसे पता हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो साइन का उल्टा क्या होता है, आपका कौशिक होता है। तो बस इसी को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसी क्या करेंगे, उल्टा देंगे, ठीक है। और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, बस उसी को हम पलट देंगे, ये आपका कॉट आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, ये सबसे बेसिक है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे आपका कि अगला आप देखो पॉइंट, साइन स्क्वायर, ध्यान रखना ये चीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये आया कहाँ से, आप कभी भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लास 10th का तो नहीं कर रहे क्लास, इसको हम प्रूफ करने जाएंगे, प्रूफ कर सकते, कुछ है नहीं, कैसे देखो हम कर दिखाते हैं। ये कैसे आता है, एक देखो, अभी हम पढ़े ना, साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण होता है। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ से हम करेंगे तो आपका क्या हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया बट्टे ये एच स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया बट्टे एच स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े थे ना समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक चीज हम देखे थे, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये चीज हम लोग अभी देखे हुए हैं। और इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे। देखो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या है, एच स्क्वायर। हम जानते हैं ये समकोण, ये दोनों का मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका एच स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये 1 कहाँ से आता है, ये आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्लास 10th में तो नहीं पढ़ रहे हैं कि हर चीज को हम प्रूफ करने जाएंगे, ये प्रूफ हो गया, हर एक चीज को आप प्रूफ कर सकते हो, ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम हर एक चीज को प्रूफ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि हम फिर भी हम प्रूफ करके आपको दिखा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना आप 2-3 फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो यहाँ से, जिसका यूज होगा आपको आगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तब आपको काम आएगा। जैसे देखो यहाँ से आपका एक चीज तो यहाँ से ये निकलेगा कि साइन स्क्वायर बराबर, साइन स्क्वायर बराबर, अब कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। दूसरी बात यहाँ से आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हो, साइन थीटा, देखो स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या होगा, रूट होगा, आप कहेगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये 2 फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसी तरह से आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर का मान यहाँ से निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से आपका जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये आपका जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब क्या है, ये आप इसमें क्या होते हैं ना कि बहुत सारे टीचर कहते हैं ये 4 फॉर्मूला हो गया, भाई एक ही है, इसी को ध्यान रखना है, इसी से आपका चारों को ड्राइव कर सकते हो, इसी से आप ये चारों ड्राइव कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, ये अलग नहीं है, समझ रहे हैं। अब देखो इससे आपका ये आ गया, इस सब का यूज होगा आगे जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तब, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये तो एक हो गया, और एक चीज ध्यान रखना, और एक चीज ध्यान रखना,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 होता है। इसको भी हम प्रूफ वैसा ही करेंगे जैसा अभी हम किए थे, ठीक है। जैसे इसको हम प्रूफ किए थे उसी तरह से हम इसको भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ना, सेक सेक क्या होता है, टेन क्या होता है, तो सेक क्या होता है आपका, सेक आपका होता है क्या, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार होता है। तो उसको लिखेंगे, टेन को लिखेंगे, यहाँ से भी आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ किए ना यहाँ पर, उसी तरह से प्रूफ आपका यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन हम बार बोल रहे हैं कि यहाँ प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप प्रूफ कर लेते हैं ना, तो ये चीज आपको सब दिन आपको याद रहेगा, कभी उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। जब हर चीज आप मैथ में प्रूफ करते हैं ना, तो वो चीज आपको ज्यादा दिन याद रहता है, और सिर्फ रटते हैं तो वो ज्यादा दिन आपको याद रहता नहीं है, ठीक है। और मैथ क्या है, समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इससे भी क्या करेंगे, हम 3-4 फॉर्मूला यहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम देखेंगे पहले सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 को इधर ले जाएंगे, क्या आपका आएगा, आपका आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ से हम निकालेंगे सेक थीटा। अब देखो स्क्वायर है, उस साइड जगह क्या होगा, रूट होगा, ये आपका जगह रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ से 2 फॉर्मूला आया। अब देखो इसी तरह से हम यहाँ से 10 लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान रखो उसको ले जाओ इधर और 1 को लाओ इधर, यहाँ से हम देखेंगे तो मुझे आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। फिर हम यहाँ से लिखेंगे 10 थीटा बराबर, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये आएगा। यहाँ से आपको लग रहा होगा 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला नहीं है, एक ही है, इसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसी से आप ड्राइव कर सकते हो, बस इसको ध्यान रखो, ठीक है, तो ध्यान रखो, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से अब ये चारों आपका ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, हम कहेंगे बस इसको नोट कीजिए और इसी तरह से आप खुद से उसको ड्राइव कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए और उसके आगे खुद से आप आगे ड्राइव कीजिए, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे। आगे आपका एक सीन आपका एक चीज आ गया, कौन, ये आपका रह गया कौशिक स्क्वायर, अगला है कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी प्रूफ आपको उसी तरह से होगा जैसे अभी हम प्रूफ किए थे, ठीक है, प्रूफ करना आसान है, सारा प्रूफ उसी तरह से होगा जैसे हम पहले किए थे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से भी आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, किसका, सबसे पहले आप यहाँ से कौशिक स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो कौशिक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा तो पाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम यहाँ से निकालेंगे क्या, कौशिक थीटा, तो स्क्वायर के इधर ले जाएंगे, क्या आएगा आपका, रूट आएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉट को निकालेंगे। अब ध्यान रखो, कॉट स्क्वायर इधर जाएगा, 1 आपका इधर आएगा, क्या होगा, यहाँ से आपका जगह कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपका जगह कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। फिर हम यहाँ से निकालेंगे कॉट थीटा बराबर, ये आपका आएगा रूट अंडर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ भी आपको लगता होगा ये 4 फार्मूला आ गया, भाई एक ही है, इसी को हम ड्राइव किए तो ये चारों आया है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन आप फास्टली हल कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 10th नहीं है, इसको आप पूरे जाओगे इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, कॉम्पिटिशन है। जब आप कॉम्पिटिशन में आते हैं ना, तो क्वेश्चन देखो वही रहता है, लेकिन वही उसको फास्ट क्या करना पड़ता है, आप सोल्व करना पड़ता है। ये एक एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप फास्ट सोल्व कर सकते हो, ठीक है, तभी आप फास्ट सोल्व कर सकते हो, ये चीज हुआ। अब हम कुछ चीज देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो इस चीज से ही आप देखो, एक चीज हम क्या बताते होंगे, एक चीज ध्यान रखना आप कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये भी रिजल्ट आपको ध्यान रखना बस, ठीक है, यहाँ आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे दोनों क्या आता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है।
यहाँ से आप ना, यहाँ से आप क्या करो, कॉसेक थीटा का मान निकाल सकते हो। क्या होगा, अब साइन को इधर ले जाएंगे, क्या होगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होगा। यानी इसलिए हम कहते हैं कि देखो भाई कॉसेक थीटा जो है ना वो साइन का क्या है, उल्टा है। साइन का उल्टा है, देखो ना, साइन को उल्टा देते हैं तो क्या आता है, कॉसेक थीटा होता है। अब उसी तरह से हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं भाई साहब, कि देखो भाई साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा जो होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। देखो यहाँ से आएगा आपको साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये होगा। यहाँ से देखो इसको आपको ध्यान रखना है, और ये रिजल्ट आपको इसी से निकलता है, ठीक है। ये उसको अलग से रखना नहीं है, ये आपको पता रहेगा तो ये आप कभी भी डिराइव कर लेंगे। उसी तरह से इसका आगे आपका देखना है, आगे आपका है, देखो भाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसी रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से भी हम डिराइव कर सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होगा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होगा। और यहीं से हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा होगा, 1/सेक थीटा होगा। तो बस देखो मेन ये है और मेन आपका ये है, इससे ये आपका दोनों ड्राइव होता है, ठीक है। और एक बात पता है, जब हम क्लास 10th में थे ना, उस समय भी हम इस चीज रटते नहीं थे, इसी तरह से बस इसको ध्यान रखते थे और इसी समय इसको ड्राइव करते थे, ठीक है। तो दो मैथ है ना, भी मैथ में क्या है ना कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़ता है कोई चीज, ठीक है। उसको बार बार बनाएंगे आपको ध्यान हो जाएगा, या आप इसी तरह से कॉपी पे ड्राइव करेंगे खुद से तो एक एक फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझ रहे, रटने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलो अब आगे देखते हैं, ये 2 हो गया। आगे हम देखते हैं, अब आपका आगे कौन बच गया, एक आपका बच गया कौन, ये था आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ से भी देखो, आप यहाँ से भी निकालना चाहोगे कॉट का मान, तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होगा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होगा। और यहाँ से आप टेन निकालना चाहोगे, टेन थीटा बराबर इधर ले जाएंगे कॉट को, तो क्या आएगा, 1/कॉट थीटा आएगा। यानी कह सकते हैं हम भाई टेन कॉट का उल्टा है या कॉट टेन का उल्टा है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये हुआ। अब चलो इसका आगे हम देखते हैं क्या, इसका आगे हम देखते हैं, इसका आगे हम देखेंगे एक चीज, साइन 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर एक चीज है कि कुछ चीज हम समझेंगे जो आपका 12th का है। अभी हम जितने बता रहे हैं ना वो सारे आपका क्लास 10th लेवल का है, ठीक है। अगले क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th लेवल का, ठीक है। जो 12th लेवल का ट्रायगोनोमेट्री है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ क्लास 10 तक का देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, अभी बता रहे हैं आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। यदि आपसे हम यहाँ पूछ दे बताओ कि साइन 720 माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये आप क्लास 10th के अनुसार नहीं बता सकते हो, ये आप जब 12th में जाओगे तब बताओगे, ठीक है। हम एक साथ दोनों चीज़ को नहीं देखेंगे। और चीज़ ध्यान रखना, जब हम ये चीज़ आपको बताएंगे ना तो एक भी मान आपको याद रखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारे आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हैं। हम क्लास 12th का जितनी भी चीज़ है वो आपको अलग क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में आप क्लास 10th लेवल तक का देखिए, ठीक। अब देखो ये है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या था, कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या था, कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ना, एरो दे करके समझ में पाएगा, क्योंकि उसका उल्टा भी आप याद रख सकते हो, इसका आप उल्टा भी याद रख सकते हो कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका उल्टा कह सकते हैं। इसी तरह से ध्यान रखना है आपको कि देखो सेक सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और इसी का आप देखेंगे उल्टा, ठीक है, इसी को आप रिवर्स करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉसेक, आपका होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। क्या होगा, एक सेकंड,
एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। क्या था आपका, ये था सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, कॉसेक थीटा था। अब उसका हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि देखो इधर जाना है फिर इधर से रिवर्स जाना है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से आपका यहाँ पर है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। अब अगला एक और है इसी तरह से कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका एक सेकंड, टेन 90 माइनस थीटा ये आपका होगा कॉट थीटा, ठीक है, क्या होता है कॉट थीटा। अब इसी का हम उल्टा करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा। तो बस यही जितने भी अभी तक हम देखे हैं ये सब क्या है, ये सब आपका क्लास 10 तक का बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ये आपका बेसिक पॉइंट है। और अभी तक हम देखें जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया ना, ज्यादातर आपका क्लास 10th लेवल तक नहीं आया, और 12th लेवल तक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे, ठीक है। बोल तो रहे आपको ट्रिग्नोमेट्री में 4 से 5 क्लास चलेगा, ठीक है, 4 से 5 क्लास चलेगा। तो जितने भी पॉइंट है सभी हम देखेंगे, ठीक है। तो 12th से भी, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ देगा साइन 15 का मान बताओ, कॉस 15 का मान बताओ, ठीक है, या साइन 120 का मान बताओ, या साइन 720 का मान बताओ, ठीक है। ये आप क्लास 10 में नहीं पढ़े होंगे, साइन 120 का मान निकालना, साइन 720 का मान निकालना, ठीक है, या साइन 1120 का मान निकालना। तो सारे मान जितने भी आपका साइन वो है, इस सारे आप 12th वाले में है, तो 12th पार्ट हम अलग से देख लेंगे वहाँ, ठीक है। ये हुआ, और इसमें आपका कुछ पॉइंट और है जो क्लास 10th में है, जैसे आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो टेन थीटा का फॉर्मूला एक होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक चीज और देखना, कॉट थीटा वाला मान रखना, तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, कॉट क्या होता है भाई साहब, टेन का उल्टा होता है। जब टेन का उल्टा होता है तो उसकी क्या करें, पलट देंगे, उसी का पलट दो, या आपका साइन बटे कॉस है, या आपका होगा कॉस बटे साइन, क्या होगा कॉस बटे साइन होगा, ठीक है। टेन आपका है साइन बटे कॉस, यह क्या होगा कॉस बटे साइन होगा। ये आप इतना ध्यान रखिए। अभी तक जितना हम देखे ना वो सभी आपका बेसिक है ट्रायगोनोमेट्री का। ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इतना चीज पता होना चाहिए, ठीक है। इतना पता रहेगा तभी आप ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर को हम आप बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपका बेसिक है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, हम चलते हैं अब क्वेश्चन पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका क्या है, देखो क्या दिया है आपका, इसमें दिया है हमें कि करा यदि टेन थीटा का मान क्या दिया है, टेन ए का मान 4/3 है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज और आपको सिखा रहे हैं हम, ठीक है, एक चीज और आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि इतना आप करने एग्जाम में मत जाइएगा कि टेन थीटा आपका लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आपको निकालना जाएगा कर्ण, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, साइन पूछा है, तो साइन थीटा का मान पूछा है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे देखो एग्जाम में है ना आपका ये 3/4, ठीक है, 5/12, ये सब बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कुछ आपका ट्रिपलेट होते हैं जिसको आपको ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, ये आपको कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं, कभी आपको लंब निकालने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे देखो आपको यहाँ तो हम बेसिक करके बनाते हैं फिर आपको सिखाएंगे। जैसे आपको यहाँ देखो क्या दिया है हमें, टेन ए का मान दिया है, टेन ए का मान क्या दिया है 4/3 दिया है, और हम जानते हैं टेन थीटा का मान क्या होता है, आपका होता है लंब बटे आधार होते हैं, लंब बटे आधार होते हैं। यहाँ से हम देखें कंपेयर करके तो आपका पी का मान कितना आएगा 4 आएगा, और बी का मान कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। और मुझे चाहिए क्या, साइन थीटा का मान चाहिए, क्या चाहिए साइन थीटा का मान। भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, कर्ण को निकालना है एच। तो एच हम पढ़े ना समकोण त्रिभुज में, एच क्या होता है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आएगा रूट अंडर, ये आपका होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका कितना आएगा 16 प्लस 9 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, तो कितना आएगा 5 आएगा। आप कहेंगे सर हम इतना करने जाएंगे एग्जाम में, इतना करने जाएंगे तो फिर क्लास 10th में और इसमें क्या अंतर हुआ, नहीं इतना करने नहीं जाएंगे, ये तो आपको समझाना था इसीलिए हम इतना कर रहे थे, ठीक है, आपको समझाना था इसलिए हम इतना किए हैं, इतना हम करने
नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या है मुझे एच आ गया कितना 5, यहाँ आपका साइन रहेगा तो लंब बटे आधा लंब बटे कर्ण, तो पी कितना भाई साहब पी यहाँ आपका 4 है और ये आपका कर्ण कितना आ गया एच 5 आ गया, यानी इसका आंसर क्या होगा 4/5 होगा, 4/5 होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो इतना समय आप देंगे इतना इजी क्वेश्चन पर एग्जाम में ना तो आपको समय बर्बाद होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहता है कुछ क्वेश्चन इजी भी रहता है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे देखो यहाँ ध्यान दो ध्यान से, क्या दिया मुझे यहाँ 10 मान दिया 4/3 दिया है, तो ध्यान रखना देखो ध्यान रखना 3d4। ठीक है, चाहे आपका लंब दिया हो 3, चाहे आपका आधार दिया हो 3। ठीक है, चाहे आपका कर्ण जी आधार दिया है 4 या आपका लंब दिया है 4। ठीक है, यदि आपका आधार लंब से 3 और 4 होगा ना तो कर्ण हमेशा कितना होगा 5 होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखिए अभी ना 3 4 था तो 5 क्या आया कर्ण आया, समझ रहे हैं। उसी तरह से एक और ट्रिपल ध्यान रखना 5 12 और 13 का। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यदि आपका लंब या आधार में 5 हो, ठीक है लंब या आधार में 5 हो या आपका लंब या आधार में 12 हो, ठीक है ये दोनों हो तो आपका कर्ण कितना आएगा 13 ही आएगा, कर्ण आपका क्या आएगा 13 ही आएगा। बस अब देखो क्या होता है फायदा, ये यदि आपको पता है ना ट्रिपलेट ये पता है आपको तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगा। कैसे देखो कैसे आसान है, देखो यहाँ जैसे यहाँ था आपका क्या 10 का मान क्या था 4/3 था, मुझे पता है कि आपका लंब बटे आधार होता है, साइन का मान पूछ रहा था तो भाई लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मुझे पता है यहाँ 4 है, कर्ण यहाँ देखे 3 4 है तो कर्ण 5 होगा, तो 4/5 लगा देते आगे बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं था, इतना हम करने क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। आगे देखो आगे आपका देखो एक सेकंड, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका सेकेंड है, हाँ क्वेश्चन सेकेंड देखो। अब तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा है। देखो एक से अधिक ऑप्शन है, इसका मतलब है आपका ये बीपीएससी का PYQ है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, मेरे क्लास की खासियत यही है ना कि कोई भी विषय हो उसमें आपका PYQ क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक PYQ क्वेश्चन आप बनाएंगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये फायदा मिलेगा आपको, ये भी क्वेश्चन क्या है बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखो क्या है, इसमें क्या दिया मुझे, देखो मुझे इसका मान पूछ रहा है ना, इसका मान पूछ रहा है। देखो जब भी किसी का मान पूछे दो तरीका है, एक तो उसको सोल्व करो, ये देखने में बहुत आसान है छोटा है सोल्व हो जाएगा तुरंत। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जल्दी ये सोल्व नहीं होता आपका। ठीक है, ये जल्दी आपका सोल्व नहीं होता है, तो उस केस में हम ना इस थीटा का कुछ ऐसे मान रखते हैं, ठीक है जो आपका ये सर्टिफाई हो, ठीक है जिस पर वो सर्टिफाई हो, तो देखते हैं मान क्या आता है, कुछ भी मान रख सकते हैं क्योंकि देखो इसके आंसर में कहीं भी आपका टेन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा नहीं आया है। ठीक है, 1 2 3 आया है और ठीक ऑप्शन में, जब आंसर इसका थीटा से कोई मतलब ही नहीं है तो हम इस थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रख देंगे यहाँ से मान निकाल लेंगे, एक तरीका ये है। ठीक है, एक तरीका आपका क्या है ये है, लेकिन यहाँ ये सोल्व ही हो जाएगा आपको बहुत इजीली, आगे मिलेगा जो बता रहे ना आपको कि उसमें मान रख के हम आंसर निकाल लेंगे तो वो आपका आगे क्वेश्चन मिलेगा। ये तो पहला क्लास है, अब पहला क्लास में ही हार्ड क्वेश्चन दे देंगे तो ये तो हुआ नहीं सही। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे है, इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ क्या दिया मुझे, यहाँ दिया मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, यही तो है फायदा, आपको पता रहेगा तब तो। अभी देखो आपको हम बताए थे ना, आपको हम बताए हुए थे क्या था, कॉट है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो यहाँ हम बताए ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पता रहेगा तभी तो आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, पता रहेगा तभी तो आप यूज कर पाएंगे। तो अभी हम देखे हैं कि भाई साहब ये देखो क्या होता है, ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक चीज हम और पढ़े हैं भाई, देखो 1/कोसेक, 1/कोसेक क्या होता है साइन होता है, क्योंकि साइन का उल्टा है और स्क्वायर है इसमें हम स्क्वायर कर देंगे। और अभी हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा इसका आंसर 1 होगा।
क्या हार्ड क्वेश्चन है? नहीं है। अब ये बीपीएससी पूछा है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का ही है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जब भी आपको ऑप्शन ये दिखे ना, समझ जाना कि बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करना है। क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √2 कॉस थीटा दिया है, तो करा टेन थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, टेन थीटा का मान क्या होगा? अब देखो कोई बात नहीं, इसी दोनों को हम पकड़ेंगे। मुझे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या दिया है? √2 कॉस थीटा दिया है। इतना तो समझ है ना, इतना तो समझ जरूर होगा कि भाई कॉस वाले हैं तो एक साथ ले जाएंगे, ठीक है, सेम जाति को सेम जाति के साथ ले जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और इस कॉस को इधर ले जाओ, ये तो आपका है, ये है √2 कॉस थीटा, ये माइनस आपका क्या होगा? कॉस थीटा होगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका जगह साइन थीटा, यहाँ से क्या करो आप कॉस थीटा को कॉमन लो, ठीक है, तो क्या आएगा आपका? आएगा √2 - 1 आएगा। फिर हम अब इस कॉस को इधर लेकर आओ, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? √2 - 1 आएगा। और हम जानते हैं ना कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये आपका टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा का मान यहाँ से क्या जाएगा? क्या जाएगा? √2 - 1 आएगा, √2 - 1 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। यदि कोई स्टूडेंट मैथ में कमजोर भी है ना, कितना भी कमजोर, तो इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ट्रैग्नोमेट्री में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जितना आपको फॉर्मूला में बताया है ना, उसको यदि आप ध्यान रखते हो तो सारा क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। अब फार्मूला को हम रखना कहाँ बोल रहे हैं कि फार्मूला को ड्राइव कीजिए, जिस तरह से हम ड्राइव किए ना उसी तरह से कीजिए आप, 10 बार कीजिए। आप कमजोर यदि मैथ में हो ना तो 10 बार कीजिए, सारा आपको याद हो जाएगा। और इतना इजी क्वेश्चन कोई छोड़ कर आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है उससे मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ में आपको 100% नंबर मिलता है, आप सोल्व किए हैं तो सही है तो आपको नंबर पूरा मिलेगा ही। ये जीएस नहीं है कि जरूरी नहीं कि 100% आपका सही होगा, यही फायदा होता है मैथ बनाने में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और देखो इसमें क्या दिया मुझे, इसमें मुझे दिया है, यहाँ देखो मुझे दिया है कि 3 tan थीटा, एक सेकेंड, क्या दिया है? 3 tan थीटा बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे, क्या आएगा आपका? 4/3 होगा, 4/3 होगा। tan थीटा का मान क्या होगा? 4/3 होगा। तो हमें कह रहा है आपका, अब देखो इस क्वेश्चन को ना, मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जो हम तरीका बताएंगे सोल्व करने का ना, वो शायद ही कोई बताएगा, और बहुत समय भी लगाता है बहुत सारे टीचर, ठीक है। अब देखो इसमें 2-3 तरीका बनाने का। पहला तरीका जो सभी टीचर बताते हैं वो बता रहे हैं आपको। पहला तरीका ये है, मुझे tan थीटा का मान दिया है ना, तो क्या करो यहाँ से आप क्या करो ना, यहाँ से आप कॉस को कॉमन कर लो, इसमें क्या करो आप कॉस को कॉमन कर लो। अब उसमें कॉस कॉमन करेंगे, यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ 3 है तो 3 आएगा ही, ये आपका क्या होगा? ये होगा साइन, और कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ बट्टे में आपका कॉस आएगा, ठीक है, तभी तो आपको कॉस कॉस कट जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है जो कमजोर हो वो कॉमन लेना ही नहीं आता हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका हम बताएंगे, ये पहला तरीका आपको बता रहे हैं। ये हुआ प्लस, प्लस क्या होगा? यहाँ 2 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉस था ना, कॉस तो हम कॉमन ले लिए। अब देखो बट्टा, बट्टे में भी क्या करो? कॉस कॉमन करो। कॉस कॉमन जो करेंगे हम, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका क्या है? 3 साइन थीटा है तो साइन थीटा, फिर बट्टे में क्या आएगा? कॉस थीटा, ये और माइनस यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कॉस कॉस खत्म हो गया, ये कॉस कॉस खत्म हो गया, तो आपका क्या है? 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, बता चुके हैं। प्लस क्या है? 2 है, बटे 3 tan थीटा -2। अब देखो आपको दिया हुआ है यहाँ tan थीटा का मान दिया है, क्या दिया भाई? यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, tan थीटा का मान आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, क्या आएगा? 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। यहाँ आप tan थीटा का मान रख दो, तो जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आएगा? 3 गुने 4/3 प्लस 2, 3 गुने 4/3 -2, ये 3 खत्म, ये 3 खत्म, क्या बच गया आपको? जो 4 2 6, और 4 में से 2 गया तो 2, कितना गया? 3 आ गया, 3 दूनी 6। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए
यूपीएससी कैसे ऑप्शन दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, अब चेक करते रहो, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है। अब देखो ये तरीका आसान है, ये तरीका आसान है, लेकिन क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट मैथ में कमजोर रहता है, जिसको मैथ से डर लगता है ना, उसको कॉमन लेना भी नहीं आता, कॉमन करना नहीं आता है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेगा, तो उसके लिए हम समझा रहे हैं। देखो आपको कॉमन करने की जरूरत ही नहीं है, अब क्या करना, बस जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है भाई साहब, ये पूछ रहा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लिए टेन थीटा का मान 4/3, और एक चीज हम जानते हैं ना कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कितना दिया 4/3 दिया है। तो मेरा एक तरीका ये भी है, मेरा कहना एक चीज और है, देखो भाई साहब ये साइन के सामने क्या है 4 है, और ये कॉस के सामने क्या है 3 है, तो जहां जहां इसमें साइन है ना वहां क्या रख दो 4 रख दो, और जहां जहां कॉस है वहां पर 3 रख दो। हम मानते हैं कि साइन थीटा का मान आपका कि ये 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जहां देखो साइन के सामने क्या है 4 है, तो साइन जहां जहां साइन है वहां पर 4 रखो, और कॉस के सामने क्या है 3 है, जहां जहां कॉस थीटा है वहां 3 रखो, काम खत्म हो जाएगा, आपको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, ये तरीका आपका देखो, ये आपका 3 है, सो साइन थीटा है, तो साइन का मान क्या है, इसके सामने 4 है तो 4 लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ 2, यहाँ क्या है कॉस, कॉस के सामने क्या है 3 है, 3 लेंगे, इसी तरह से यहाँ भी आएगा 4 है तो 4, माइनस 3 है तो 3 लेंगे। अब देखो क्या पता 4 क्या 12, 4 क्या 12, 3 दूनी 6, 12 6 कितना होता है 18 होता है, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका 4 क्या 12, 3 दूनी 6 कितना आएगा 6 आएगा, 6 3 18 कितना आया 3 आया, भाई दोनों तरीका से सेम ही आएगा, तरीका कुछ भी हो आंसर तो सेम ही आएगा, यहाँ भी कितना आया 3 आया। तो मुझे लगता है ना कि जो स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ में कमजोर है ना उसके लिए ये तरीका अच्छा है, क्योंकि वो जब कॉमन करने जाते हैं ना वो स्टूडेंट, तो कॉमन करना ही नहीं आता है, ठीक है, तो कॉमन करने से बच जाओगे। ये आप रख लो, जो सामने उसका मान रख दो, खत्म कहानी। अब देखो आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन ये है, आपका ये क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ देखो क्या दिया है, मैं दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे में क्या दिया भाई, बट्टे में दिया मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 दिया है। अब देखो तो क्या करें, किसके बराबर है, देखो ये क्वेश्चन ना क्लास 10th का है, अब जाकर देखो बिहार बोर्ड के, ये आपको क्लास 10th का क्वेश्चन मिलेगा। अब सेम क्वेश्चन उठा करके आपको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन उठा करके यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब देखो ये दिया है, अब इसको देखो हल करना क्या करेंगे भाई, एक चीज ध्यान रखो, देखो यहाँ पर क्या है माइनस है, एक काम ये करते हैं ना कि साइन साइन ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो साइन थीटा साइन थीटा, यहाँ पर आप प्लस 1 माइनस कॉस ऐसे लिखो तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या करो अब साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो, आप ऐसे ही रहने दो, उसको रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर नीचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस है तो माइनस है तो प्लस थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये आपका देखो इसके साथ क्या होगा पेयर बन जाएगा, ये आपका जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, समझ रहे हो भाई साहब, ये देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक साथ कर लो, यहाँ भी आप 1 प्लस साइन थीटा एक साथ कर लो, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस में कॉस थीटा, यहाँ भी माइनस प्लस में क्या है कॉस थीटा है, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसी चीज को हम यहाँ पर यूज कर लिए हैं। बट यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो साइन प्लस कॉस है, इसको एक साथ लिख लो,
तो आपका होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा एक काम करेगा। ये हो गया ए स्क्वायर। बी की जगह क्या है, यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है, ठीक है। आपका जगह ए प्लस बी इंटू एम एस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपका जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर होगा। अब क्या करें भाई, अब देखो इसको तोड़ दो, 1 प्लस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो आपका होगा क्या, वो एक का यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, बट्टे आपको जगह ये कितना होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने की जरूरत ये है, यहाँ देखो ये क्या है, एक काम करते हैं हम, इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल लो। तो कॉस स्क्वायर माइनस में है ना, तो ये आपको बदलेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बदलेंगे आप आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। बटे देखो अब उस साइन स्क्वायर प्लस कॉस का मान कितना होता है, 1 होता है, उसको लिखेंगे 1 प्लस ये आपका जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका -1 है। अब देखो +1 -1 खत्म कहानी, खत्म हो गया। इसको हम इधर लिखते हैं, ये आपका आ जाएगा ऊपर में कितना, यहाँ देखो तो आपका आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस, देखो ये है क्या माइनस, तो माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपका साइन स्क्वायर यहाँ, साइन स्क्वायर यहाँ, ये आपका जाएगा 2 साइन स्क्वायर, कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और -1 होगा। बट्टे में क्या है, बट्टे में आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब देखो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक सेकेंड, अब क्या करेंगे, कॉमन करो, देखो क्या करेंगे यहाँ पर हम कॉमन करेंगे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉमन करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, बट्टे में क्या भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 साइन खत्म हो गया कहानी। अब उसको अलग करेंगे तो 1 बट्टे कॉस आएगा, 1 बट्टे कॉस आएगा, साइन बट्टे कॉस आएगा, अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये आपका 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, यही आपका आंसर आ गया। यानी आपका आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, किसमें है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसी में नहीं है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसी में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ तो थोड़ा सा खेला किया है, क्या किया देखो मैं दिखाता हूँ आपको, क्या आया मुझे आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और किसी ऑप्शन में नहीं है, आपको लगता होगा कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, कोई आंसर नहीं हुआ, लेकिन होगा, दिखाते हैं आपको, ठीक है, आपको खेला दिखाते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, याद देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज हम लोग पढ़े हैं ना भाई साहब, एक चीज हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया ए, हो गया बी, मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक चीज लिख लो यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये होता है। हम इसको ए ले लो तो ये क्या होगा आपका, सेक हो जाएगा ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। मुझे इसको देखना है किसके बराबर होगा, भाई ये प्लस वाला चाहिए ना, इसको हम देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे कि देखो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। यानी ये मुझे आंसर आया था, लेकिन ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसलिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या आया था, मुझे क्या आया है, मुझे आया है 1 बटे सेक माइनस टेन, देखो है ऑप्शन ए में, इसमें ऑप्शन ए में है ना। तो क्या करते बच्चा, यदि स्टूडेंट को आया है ये आंसर सेक प्लस टेन थीटा और ये देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं भी सेक प्लस टेन थीटा है नहीं, तो क्या करेंगे, ऑप्शन ई लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन ए में है, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, तो भाई पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन को जितना हम सोल्व करेंगे उतना आपको पता चलेगा, ठीक है, बैठे बैठे पता नहीं चलता है,
कोई चीज़ का एक्सपीरियंस कब होता है, जब हम उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करेंगे तभी तो पता चलेगा। तक का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है, इसमें आपको इसका मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, कि उसको सोल्व करने चले जाते हैं। अब देखो सोल्व तो कोई भी कर सकता है, उसको हम क्या करेंगे, कोना कोनी यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से आपका थीटा का मान आ ही जाएगा। अब थीटा का मान आएगा तब वो आंसर लगाने जाएगा। तो भाई अब जब इसको इतना हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, फिर कॉमन करेंगे तो उसमें समय तो लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ना जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन जाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, अब देखो कैसे हम चेक करेंगे ऑप्शन से, ये भी आपको हम समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, बिना पेन उठाए क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ठीक है, अब यही यही सब क्वेश्चन है जिसमें आपको समय बचाना है, यही सब क्वेश्चन है जिसमें आपको समय बचाना है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या दिया मुझे, हमें दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, बटे दिया है आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है। ठीक है, इसका मान क्या दिया है, इसका मान दिया हमें 1 माइनस रूट थ्री बटे 1 प्लस रूट थ्री। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इसमें आप देखो कि थीटा का मान क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले किसको छाटेंगे पता है, देखो सबसे पहले हम ये 45 को छाटेंगे। क्यों, क्योंकि ये 45 हो ही नहीं सकता है। हाँ एक चीज और आपको हम इसमें अभी साइन कॉस का मान नहीं बताया है, लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस का 60 का मान क्या होता है। ये तो बेसिक है, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। यदि आपको वो भी नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। अब 45 क्यों नहीं हो सकता है, 45 इसलिए नहीं हो सकता है कि कॉस हो चाहे साइन हो। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। दोनों में क्या आएगा, √2 आना चाहिए, जबकि √3 है। ये हो ही नहीं सकता है, तो 45 वाला हो ही नहीं सकता है। अब बच गया 30 या 60, 30 होगा चाहे 60 होगा। ठीक है, अब वो 30 होगा कि 60 होगा कैसे पता करेंगे, हम इससे भी पता कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम पता कर लेंगे कि 30 होगा कि 60 होगा। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं किसको, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ साइन थीटा है। और ध्यान से देखना, आपको एग्जाम में यही शब्द दिमाग लगाना है आपको। यहाँ साइन है, यहाँ क्या है, √3 है, यानी साइन के सामने क्या है, √3 है। तो आपको ये देखना है कि भाई बताओ हमको कि साइन 30 का मान में √3 आता है कि साइन 60 के मान में √3 आता है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं ना साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। भाई √3 इसमें नहीं आता है, साइन में किसमें आता है, 60 में आता है। इसका मतलब है यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और तो इस क्वेश्चन में हम पेन भी नहीं चलाए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, यही सब क्वेश्चन है जिसमें आपको समय को बचाना है, समय का बचत करना है। अब कैसे हो गया, प्रूफ करके दिखाइए। कोई बात नहीं, चलो हम ऑप्शन पूरा यहाँ रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर हम 60 डिग्री मान यहाँ रखते हैं। यहाँ देखो आपका क्या आएगा, cos 60 डिग्री, थीटा का मान 60 रख रहे हैं, चेक करवा देना पूरे अच्छे तरह से। ठीक है, हालांकि हम तो बता दिए कैसे आपको देखना है। ठीक है, इतना करने नहीं जाना, लेकिन आप लोग के लिए जानने के लिए हम पूरा करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, 1/2 प्लस √3/2। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भिन्न घटो करेंगे, आपका आएगा 1 माइनस √3/2। यहाँ आएगा आपका 1 प्लस √3 बट्टे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 खत्म, देखो आ गया, कितना आ गया, 1 माइनस √3/1 प्लस √3 आ गया ना। ये तो दिया है ना, इसका मतलब क्या है, 60 वाले मान ही होगा। तो इतना भी हम करने नहीं जाएंगे, पुट करने पूरा नहीं जाएंगे, बस हम यहाँ पर कंपेयर करके देख लिए यहाँ पर। ठीक है, कि भाई देखो √3 किस में आ रहा है, तो साइन 60 में आता है √3, इसका मतलब 60 वाला ही आंसर होगा। अब देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें क्या दिया मुझे, इसमें दिया मुझे साइन ए यानी साइन थीटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना दिया है, 1 दिया है। हमसे किसका मान पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा, इसका मान हमसे पूछ रहा है। अब देखो कितना चालाक है, इस क्वेश्चन को भी ना बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व कर सकती है। मैं बताऊँ क्या मान होगा इसका, जो इसका मान है वही इसका मान होगा, 1 ही होगा। कैसे आप समझ गए, आपका सर आप कैसे समझ गए, देखो हम कैसे समझे।
भाई देखो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई साहब। अब यहाँ देखो क्या किया है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ये साइन थीटा है, ठीक है, उसको आप इधर ले जाओ, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो यहाँ सबका साइन थीटा का मान ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग अभी देख चुके हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप रहने दो, किसका मान चाहिए हमें भाई, हमें इसका मान चाहिए ना, तो यहाँ चलो, यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है रहने दो। अब देखो ठीक है कॉस का पावर 4 है, जब कॉस के पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से यहाँ देखेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, देखो कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, तो साइन के बराबर है। यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर को हटा देंगे और यहाँ पर हम साइन थीटा लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। और हम जानते हैं इस देखो भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, यानी आंसर 1 होगा। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, हाँ कुछ भी है, कुछ भी नहीं है भाई। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 9 है। अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, हमें साइन थीटा का मान दिया है आपका साइन थीटा m बटे n है, तो मुझे चाहिए किसका मान, कॉट थीटा प्लस 4 बटे 4 कॉट थीटा प्लस 1, इसका मान चाहिए। अब देखो इसका मान चाहिए, देखो हम जानते हैं ना साइन थीटा मान क्या होता है, लंब बटे यानी p बटे क्या होता है h होता है, कर्ण होता है, m बटे n है, यानी आप लंब के ले लो कितना m, कॉर्ड का क्या ले लो n, ठीक है, और क्या है आपका टेन है कोट है, तो टेन थीटा तो आपको ऐसे निकल जाएगा भाई, नहीं तो हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, तो आपको लंब दिया है कर्ण दिया है, तो मुझे क्या चाहिए बी चाहिए, बेस चाहिए। हमको बता चुके बी क्या होता है आपका भाई एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। यहाँ पर एच क्या है भाई, यहाँ पर एच एन है तो एन स्क्वायर, पी क्या है आपका तो एम है तो एम स्क्वायर, ये आपका एक किसका माना गया, बेस का माना गया। अब रख दो क्या दिक्कत है, या एक काम और कर दे क्या, एक काम हम और कर दे, ये तो एक काम हम और कर दे, यहाँ देखो देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे क्या आपका टेन थीटा प्लस क्या है 4 है। अब एक चीज देखो यहाँ पर टेन थीटा प्लस 4 है, अच्छा यहाँ क्या है कॉट थीटा है, भाई एक चीज हम जानते हैं ना, एक चीज हम जानते हैं कि देखो भाई कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, हम उसको लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा प्लस कितना है 1। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या गया टेन थीटा प्लस 4 तो है ही, और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे ये आपका आ जाएगा 4 प्लस टेन थीटा बट्टे टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम ही है, कट जाएगा भाई टेन थीटा प्लस 4 या 4 प्लस टेन थीटा एक ही है भाई, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 एक ही है, ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, ये टेन थीटा ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका आएगा टेन थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी देखो ये आपको दिखाने डराने के लिए इतना लिखा हुआ है, ये है किसके बराबर टेन थीटा के बराबर है। अब मुझे सीधे टेन थीटा निकालना है, हम सीधे यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे, हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है, यानी पी बटे बी होता है। और पी का मान यहाँ पर क्या है, क्या क्या है यहाँ पर पी का मान एम है, एम है, और बी का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं क्या है आपका एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो क्या आपका एम बटे एम बटे एम बटे एम बटे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये आपको सिर्फ डराने के लिए दिया था, बस हमने यहाँ क्या किया इस कॉर्ड को 10 में चेंज कर दिया, तो देखिए ये 10 के बराबर ही है, ठीक है। आगे चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो आपका ये दिया है भाई, ये हमें दिया है क्या दिया, देखो यहाँ पर मुझे दिया है सेक टी, टी हो कुछ भी हो थीटा आप लेकर चलो, सेक थीटा क्या दिया मुझे एक्स बटे वाई दिया है, आपसे एक्स का मान पूछ रहा है कॉट का मान पूछ रहा है, कॉट का मान पूछ रहा है। भाई हम एक चीज़ जानते हैं ना, एक चीज़ हम जानते हैं कि देखो भाई कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, हाँ यहाँ देखो कॉट थीटा को हम लिख दे क्या 1 बटे टेन थीटा, क्यों टेन का उल्टा कॉट होता है, लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज हम पढ़े हैं कि टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है, टेन और सेक में भाई ये तो हम आपको बताए थे ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर मुझे चाहिए टेन थीटा, भाई टेन थीटा लिखोगे ये इधर आएगा तो आएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आप निकालना सीख लो, ये आप निकालना सीख लो।
यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम टेन को लिख देंगे क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। और हमें क्या दिया है, हमें देखो सेक थीटा का मान दिया है एक्स बटे वाई दिया है, यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ रखेंगे तब पाएगा 1 बटे रूट अंडर एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब देखो उसको ना इतना करने नहीं, बच्चे तरफ नहीं करने जाएंगे, देखो हम डायरेक्ट बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ऊपर में चले जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये आपका रूट अंडर में आएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आएगा रूट में, तो वाई का स्क्वायर तो वाई तो आपका बाहर आ जाएगा, बटे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, किसमें वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसमें ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मेरा अगला प्रश्न है, अब यहाँ देखो काम आ गया ना, क्या है 4/5 है, आपको बोले थे ना कि देखो ना यहाँ क्या है आपका साइन थीटा है, और साइन थीटा मान क्या दिया है 4/5 दिया है, और साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है यानी P/H होता है, और आपको बता चुके हैं कि देखो 4 5 रहे बेस क्या आएगा 3 आएगा, ट्रिपलेट ध्यान रखो 3 4 5 का, 3 4 5 का, इसमें से कोई 2 हो ना तो तीसरा ऑटोमेटिक आपका होगा, इसमें देखो 4 5 दिया है, आपका लंब की जगह 4 दिया है, कर्ण की जगह 5 दिया है, तो आधार कितना होगा 3 होगा, हम यहाँ निकाले नहीं जाएंगे सीधे लिखेंगे, ठीक है, यही फायदा होगा ना, इसको यदि आप ध्यान रखते हो तो यही फायदा है। एक ट्रिपलेट और ध्यान रखो 5 12 13 का, ठीक है, यह फायदा होगा, आपको इतना निकालने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, और हम सीधे यहाँ से निकाल देंगे क्या है आपका टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, देखो ये आपका 4 है, ये आपका 4/3 होगा, यहाँ आपका होगा 3/4 होगा, ये आपका 4 से 16 3 3 9 बटे 4 3 12, कितना होगा ये 7 बटे आपका 12 होगा, 7/12 ना ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो यही सब है आपको, ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री हो, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि लगता होगा कि आपको ये लेंदी आता है क्वेश्चन, लेकिन लेंदी नहीं आता है, बस वो कुछ सोचने के नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा, बस ठीक है, देखने का नजरिया, भाई इतना करने नहीं जाएंगे ना हम, इसको आप ध्यान रखो ना, इसको आप ध्यान रखो, क्यों हम निकाले जाएंगे लंबा आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका ये है, अब तो क्या दिया है हमें दिया है आपका √3 टेन थीटा बराबर, ये दिया हमें 3 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो एक चीज आप जानते हो ना, इतना आप जान सकते हो कि तो भाई √3 है तो उसको इधर ले जाएंगे हम, इसको इधर ले जाएंगे, आपका क्या आएगा 3 साइन थीटा बटे √3 आएगा, इससे काटेंगे तो यहाँ √3 आएगा, ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ, इस हम 10 को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस लिखेंगे बराबर ये आपका आएगा √3 इंटू साइन थीटा, तो भाई साइन साइन खत्म कर देंगे, यहाँ से आपका कॉस का मान क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का मान आ जाएगा 1/√3, क्या आएगा 1/√3 आएगा। हमें किसका मान चाहिए भाई, और देखो आप तो पढ़े नहीं होंगे कि कॉस किसका मान 1/√3 होता है नहीं होता है, नहीं पता है मुझे, अब इसी का यूज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर इसी का यूज करना पड़ेगा, तो भाई इसको यूज करना पड़ेगा मुझे, कॉस थीटा का मान पता है 1/√3 है, यहाँ साइन दिया है तो साइन को भी हम किस में बदलेंगे कॉस में, ये आपको दिमाग करना चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, माइनस क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान चाहिए हमें, आप आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान 1/√3 है, स्क्वायर करोगे तो आपका 1/3 आएगा, आपका कितना आएगा 2/3 यानी आपका आएगा 1/3, तो भिन्न घटो आप करना सीख लो, हम नहीं करेंगे, हम बस ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, तो भिन्न जोड़ भिन्न घटो करना हम सभी सिखाएंगे, हम सिखा चुके हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये अब देखो इस क्वेश्चन में ही आपको तरीका बता चुके हैं, 2 तरीका बताए, एक तो आपको कॉमन ले लो, यहाँ से क्या करो आप कॉस को कॉमन ले लो, या दूसरा तरीका कि इसको लिख दो साइन बटे कॉस, साइन का मान 7 रखो कॉस का मान 4 रखो, एक तरीका ये भी है, ठीक है, तो ये यदि आपको कॉमन करना नहीं आता ना भाई साहब, यहाँ 10 को लिख दो क्या साइन बटे कॉस लिख दो, साइन बटे कॉस लिख दो, ये क्या दिया मुझे 7/4 दिया है, कोई बात जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखो साइन के सामने क्या है 7 है, 7 रखेंगे, कॉस के सामने क्या है 4 है, तो जहाँ जहाँ आपका साइन है ना
वहाँ इसको हटाओ 7 रखो, और जहाँ जहाँ कॉस है उसको हटाओ, क्या लिखो 4 लिखो। ठीक है, अब कोई मुझे ज्ञान मत देना कि सर साइन का मान 7 हो ही नहीं सकता है, पर हम कहाँ करें हो सकता है। क्वेश्चन बनाने का तरीका हम बता रहे हैं कि शॉर्टली क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, नहीं तो एक तरीका ये है कि कॉस यहाँ से कॉमन कर लो, यहाँ से कॉस कॉमन कर लो, 2 तरीका है। ठीक है, जिस तरीके से बनाइए। अब किसी किसी कॉमन लेना नहीं आता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इस तरीके से बनाओ, बहुत आसान है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया आपका 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ भी क्या दिया आपका 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा दिया है, ये दिया आपको। ठीक है, अब ये दिया है तो क्या करेंगे भाई, देखो जहाँ पर साइन है वहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, 3 गुने 4 रखेंगे कॉस की जगह, जहाँ साइन है वहाँ 7 रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर कॉस है वहाँ 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, हो गया। आप आएगा 7 चौक 28 माइनस 4 क्या 12, 7 चौक 28 प्लस 4 क्या 12, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया कितना, तो 6 आ गया, ये 16 आ गया, बट्टे आपका कितना ये 40, 8 2 10 3। ठीक है, 40, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, कितना गया 2/5 आया, 2/5 इसमें ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए में है। एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा तरीका से बनाते इससे भी आसान था। कैसे, देखो यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, सीधे आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना है, ये साइन बटे कॉस 10 आएगा माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 10 प्लस 3। अब देखो ये क्या है 10 है, 7/4 तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ से आपका 7 बजेगा, 7 माइनस 3, यहाँ पर आएगा 7 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर आएगा कितना 4/10, यहाँ भी आपका 2/5। तो कोई भी तरीका से बनाइए आंसर वही आएगा। हालांकि ये कॉमन लेने वाले ही आसान होता है, हालांकि ये भी आसान ही है। ठीक है, अब जो तरीके से बनाइए। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो फिर हमें यहाँ क्या दिया है, टेन थीटा का मान दिया कितना 5/8 हो जाएगा, और यहाँ पर मान पूछ रहा है किसका 8 साइन, ये है तो हम थीटा ही लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थीटा लिखना आसान लगता है हमको। ठीक है, बट्टे 8 साइन थीटा प्लस 11 क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ भी 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप क्या करो कॉमन ले लो कॉस, भाई यहाँ से हम कॉस कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा, हम डायरेक्ट बोले क्या, चलो ठीक है कॉमन ले लेते। ठीक है, कॉस हम कॉमन लेंगे तो आपका आएगा कॉस, यहाँ आपका कॉस नहीं है तो आपका आएगा 8 साइन थीटा बटे कॉस आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा, क्यों कॉस तो आ गया बाहर। यहाँ पर क्या आपका कॉस में कॉस कॉमन लीजिए, ये आपका 8 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या आएगा 11 आएगा, क्यों क्योंकि कॉस क्या है कॉमन आ गया, कॉस कॉस खत्म हो गया। यहाँ से आपका आएगा 8 टेन थीटा माइनस 7 और 8 टेन थीटा प्लस 7। अब यहाँ देखो यहाँ क्या आ गया, हाँ अब यहाँ देखो टेन थीटा का मान क्या है 5/8 है, वहाँ रख दो। यहाँ जब आप रखोगे ना मान, ध्यान रखो यहाँ जब आप मान रखने आओगे ना, यहाँ देखो 8 है बगल में तो 8 8 कट जाएगा, हम तो सीधे काट देंगे, लेकिन आप लोग समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। ठीक है, आपका 8/5/3 प्लस 7, देखो 8 8 खत्म, 8 8 खत्म, यहाँ से कितना आ जाएगा, जब आएगा 5 में से 7 गया तो -2 आएगा, बट्टे 7 5 कितना आएगा 12 आएगा, तो आपका आएगा -1/6 आएगा, -1/6 ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। तरीका दोनों सेम ही है, आप चाहे सीधे मान रख दो। दूसरा तरीका यही था कि भाई इस टेन को आप क्या लिखो साइन बटे कॉस लिखो, साइन बटे कॉस लिखो, और इसका मान क्या है 5/8 है, जहाँ जहाँ साइन हुआ 5 रखो, जहाँ कॉस है वहाँ 8 रखो। ठीक है, एक तरीका ये भी है, आप उससे बनाइए चाहे आप इस तरीके से बनाइए। आगे देखो, आगे क्या आपका क्वेश्चन 15 है। इस क्वेश्चन को आपको ना होमवर्क देते हैं, सेम क्वेश्चन है, आप घर से बना लेना, सेम क्वेश्चन है कोई अंतर नहीं है, इसको भी आप 2 तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हमें दिया है आपका कि देखो ए बी सी है, एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, देख लेते हैं, कोई त्रिभुज आपका ए बी सी है, बी 90 डिग्री है। जब आपको कहा दिया बी आपका 90 डिग्री है तो बी यहाँ होगा, ए सी को कहीं ले सकते हो, ए सी को कोई दिक्कत नहीं कहीं ले सकते हो। ठीक, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो कह रहा आपका 10 a = 1 है,
यानी टेन ए बराबर कितना है 1 है, यानी ये थीटा कितना दिया है 1 दिया है। अब देखो टेन ए बराबर मान कितना दिया 1 दिया है, और हम जानते हैं कि देखो भाई टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। चलो आपको मान हम नहीं बताएं, अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका ए बराबर कितना जाएगा 45 डिग्री। अब देखो ये जब 45 हो गया, ये कितना हो गया 45, और ये कितना है 90 है, ये 100% 45 ही होगा। अब निकाले थोड़ी जाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, बच्चे तो नहीं है, हम बच्चे थोड़ी नहीं कि हाँ तुमको लिखेंगे देखो बाबू ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 होता है, ठीक है। फिर एक मान लिखेंगे बी के मान फिर सी के निकालेंगे, नहीं करने देंगे भाई, अब बच्चे नहीं हुआ, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। आपको पता ही है ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 45 आपका आया है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी तो आपका तीनों मिलाकर 180 होगा, ठीक है। यानी क्या करा हमें, फोर, हमें करा आपका फोर साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा, ठीक है। 4 साइन ए देखो तो ये क्या है 45 डिग्री है, एक मान 45 डिग्री होगा, इंटू कॉस ए, इसका मान भी क्या होगा, सी निकालने की जरूरत ही नहीं था, 45 होगा। अब आएगा इतना कॉस 45 सॉरी साइन 45 1/√2, इसका भी मान 1/√2 है। अब आएगा 4 1/√2 को 1/√2 आएगा, 2 दूनी 4, कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। अगला देखो क्वेश्चन 17, इसको भी हम दे रहे हैं होमवर्क, क्योंकि सेम क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कर रहा है बी पर समकोण है यदि टेन सी, ठीक है। बी पर समकोण है तो समकोण त्रिभुज बना लो, बी समकोण है तो इसको क्या रखो बी रख दो, बाकी दोनों में ए सी किसी को ले सकते हो, किसी को ए किसी को सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है रख दी। और क्या करा हमें करा टेन सी का मान क्या दिया है, टेन सी का मान √3 दिया है, और आपको पता होना चाहिए कि देखो टेन 60 का मान √3 होता है, यहाँ से सी का मान कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, तो ये 60 डिग्री आएगा, सी कितना आ गया ये 60 आया। अब ध्यान दो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 90 है, ये 60 है, तो ये 100% 30 होगा, लेकिन तो ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, तभी 180 होगा। इसके लिए हम फाइंड करने नहीं जाएंगे, ठीक समझ रहे हैं, हम बच्चे नहीं कि पूरा फाइंड करने हम जाएंगे, ठीक है। अब क्या करें हमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर सी आइए, अच्छा हमको सी का ही जरूरत था ना, हमें पूछ रहा है कह रहा है आपका साइन स्क्वायर सी यानी सी मतलब 60 डिग्री, तो सी का मान यहाँ क्या आया 60 आया, प्लस कॉस स्क्वायर सी यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी यानी 60 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा का मान सेम है ना, इसका मान तो हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, इसका मान 1 होगा। अब देखो 1 होगा, 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक। अब देखो 1 प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो। अब देखो दो रंग के बच्चे होते हैं, एक तरीका ये है कि हम उसको सिंप्लीफाई कर लिए पहले, ठीक है, फिर हम इसका मान निकालेंगे। दूसरा स्टूडेंट क्या करेंगे सीधे यहाँ मान रखेंगे, यहाँ भी रखेगा यहाँ भी रखेगा यहाँ भी रखेगा, कैलकुलेशन करने जाएगा, ठीक है। तो गधा वाला काम नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, ठीक है स्मार्ट बनना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बन गए, बस ये सिंपल आ गया। देखो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आपका क्या आएगा 3/4 आएगा, 3/4 आएगा, इसमें ऑप्शन ए में है। आगे चलो क्वेश्चन आपका 19 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या आपका 19 है, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखो क्या कर रहा है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है मुझे 4 10 4 एक सेकेंड 4 10 थीटा, एक हम थीटा ही लिखते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 4 10 थीटा, यहाँ से हम 10 का मान निकालेंगे तो 3/4 आएगा। अब देखो क्या गया फिर 3/4 आ गया, ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। जब लंब 3 हो आधार 4 हो, आपको ट्रिपलेट बोले थे याद करने 3 4 5 कर्ण 5 ही होगा,
कर्ण क्या होगा 5 ही होगा, यानी हम सीधे यहाँ से कह सकते हैं कि h का मान 5 होगा। आप फाइंड करने नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब एग्जाम सीधे आते हैं। अब जब आते हैं तो इसको आपको ध्यान रखिए, क्यों हम बार बार इसको निकालने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय की बचत होगा आपको एग्जाम में, ठीक है। ये बिहार बोर्ड नहीं है कि आपको पूरा ड्राइव करके लिखना है, यहाँ पर समय की बचत करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। ये 5 आएगा। अब वो किसका मान पूछ रहा है हमसे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। भाई कॉस 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 थीटा क्या होता है, कॉस आपका होगा b बट्टे h होगा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका क्या होगा p बट्टे h होगा, इसका स्क्वायर है। आपका होगा बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन कर लो तो आएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब रख दो बी, यानी यहाँ दो, यहाँ से बी का मान क्या है 3 4 है, 4 चौक 16 माइनस पी 3 क्या 9, एच 5 25, तो आपका आएगा 9 7 16 7 बटे 25 आएगा क्या 7 बटे 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। ये आपका आज ट्रायगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास था, ठीक है। तो आपको इसमें 3-4 क्लास और होगा, तो बहुत जल्द हम आपको ट्रायगोनोमेट्री इंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मेंसुरेशन के बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर आपका सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका ये जो एडवांस मैथ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।